रावण को लेकर हिंदू धर्म की कई कथाएं और विश्वास हैं और उसे एक महान विद्वान माना जाता है। वो लंका का राजा था और दशानन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। रावण की विद्वता के कई पहलू थे जिनके कारण उसे एक अद्भुत पांडित्य और विद्वान माना जाता है। रावण की विद्वता की विशेषताएं। 1. वेदों का ज्ञाता। रावण को वेदों का बहुत गहरा ज्ञान था। वो वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन करता था और उसे इन सभी में महारत हासिल थी। विशेष रूप से उसे शिव तंत्र और तंत्र शास्त्र का बहुत गहरा ज्ञान था। 2. कला और संगीत में निपुणता। रावण संगीतज्ञ भी था और उसे वीणा बजाने में माहिर माना जाता था। कहा जाता है कि उसने खुद अपनी वीणा बनाई थी और उसे बजाने का बहुत शौक था। उसकी संगीत साधना और कला की समझ बहुत उच्च थी। 3. आध्यात्मिक विद्वान। रावण को शिव भक्त माना जाता था और उसने शिव से तंत्र विद्या प्राप्त की थी। वह भगवान शिव के परम भक्त था और उसे शिव के मंत्रों और तंत्रों का गहरा ज्ञान था। 4. महान शास्त्रज्ञ। रावण ने कई ग्रंथों की रचना की थी और उसे ब्राह्मणों और पंडितों द्वारा सम्मानित किया गया था। उसने संस्कृत में कई किताबें लिखी और उसे एक अच्छे लेखक और काव्यकार के रूप में भी जाना जाता था। 5. ज्ञान प्राप्ति के लिए तप। रावण ने अपनी विद्वता और शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। खासकर उसने भगवान शिव से अमरता और शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। रावण की विद्वता के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण। 1. शिव तंत्र। रावण ने शिव तंत्र के बारे में एक गहरी समझ प्राप्त की थी और इसके माध्यम से उसने अपनी शक्ति और ज्ञान को बढ़ाया था। 2. रावण संहिता। रावण ने एक ग्रंथ रावण संहिता की रचना की थी जो तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित था। ये ग्रंथ आज भी कुछ तंत्रिक अनुयायियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। 3. रामायण में विद्वता। रामायण में रावण को एक विद्वान के रूप में दिखाया गया है जो बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी था। उसकी विद्वता और शक्ति का प्रदर्शन उसकी रचनाओं और तंत्र विद्या के माध्यम से हुआ। निष्कर्ष। रावण एक अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और बहुआयामी व्यक्तित्व था। हालांकि उसकी क्रूरता और अधर्म ने उसे नकारात्मक रूप से चित्रित किया, लेकिन उसकी विद्वता और ज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। रावण का जीवन ये सिखाता है कि केवल ज्ञान और शक्ति का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में उपयोग करना भी महत्वपूर्ण होता है।